थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी जहां कैमरे लगे थे निगरानी के लिए, वहीं चल रहा था धड़ल्ले से अवैध कोयला कारोबार। जी हां, तीसरा थाना क्षेत्र में मुहाने बनाकर जमीन के अंदर तक सुरंग खोद दी गई और कोयला चोरी का खेल जारी रहा। बेखौफ बेपरवाह। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि थाना प्रभारी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि पंचायत के मुखिया लगातार दे रहे थे सूचना। इधर आसपास के कॉलोनियों में रह रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अवैध माइनिंग ने जमीन खोखला कर दिया है। आखिरकार सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और अवैध मुहाने को बंद कराया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब कैमरे लगे थे, सूचना मिल रही थी, तो फिर ये काला खेल चल कैसे रहा था? ये लापरवाही कैसे, या फिर किसी बड़े संरक्षण का हाथ है? देखिए, इस मीडिया के माध्यम से मैं आम लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि लगातार मेरे द्वारा स्थानीय थाना को, प्रशासन को लगातार मैंने सूचना दिया है कि हमारे आमटाल पंचायत के कुछ एरिया में आपका अवैध कोयला का काम चल रहा है, जिसका छापामारी कीजिए। अवैध मुहाना करके काम किया जा रहा है, जो बंद खदान है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार मुझे सूचना दी जा रही है कि आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको अगर हम लोग खबर नहीं करेंगे तो हम लोग किसको खबर करेंगे। उन लोगों के समस्या को देखते हुए वहाँ पे कॉलोनी वासी रह रहे हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसको देखते हुए मैंने लगातार स्थानीय थाना को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, किंतु किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विधिवत कल जब ग्रुप में मेरे द्वारा मैसेज किया गया, उसके बाद आज देख रहे हैं कि आपका स्थानीय प्रशासन भी थे और कोलियरी के प्रबंधक द्वारा सीआईएसएफ को लाकर उस कोयला को जब्त किया गया। ये जानकारी अभी मुझे मिली है। लेकिन एक ही जगह पे वो छापेमारी किया गया, कितना जगह पे चल रहा है यहाँ पे? हमारे आमटाल पंचायत में लगभग 3-4 जगह में अवैध कोयला का काम चल रहा है, जिसकी सूचना मैंने लगातार प्रशासन को दी है। किंतु आज पूजा का दिन है, हम लोग पूजा में भी व्यस्त हैं, किंतु उसके बावजूद भी आज पता चला है कि एक जगह आपका छापामारी इसकी हुई है। आखिर इस अवैध धंधा में कौन कौन जुड़ा हुआ है? देखिए, ये तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जब तक मान लीजिए कि यहाँ स्थानीय प्रशासन अगर नहीं मिला हुआ रहेंगे तो काम तो चलना मुश्किल है। अब कितना दिन से सूचना दे रहे थे स्थानीय थाना को? लगातार मेरे द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है कि देखिए, कभी कोई अप्रिय घटना न घट जाए। हमारे कोलियरी के जो प्रबंधक है, एजेंट साहब, उनको भी सूचना दी गई, थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। नहीं, ये हम लोग को परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि आज इलीगल माइनिंग का जो साइट है वहाँ पे जाना है। सीआईएसएफ, पुलिस और बीसीसीएल की संयुक्त टीम इसमें रेड करने आई है। हम लोग अवैध मुहाना का भर दें हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ बोरियों में कोयला जब मिला है, वो बोरा ऑलमोस्ट हमको लगता है 2-3 हाईवे से करीब में है, और उसको हम लोग अपने परियोजना के डंप में परिवहन कर रहे हैं। उसका उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस चीज़ पे हम लोग रोकथाम जो लगा रहे हैं ये सफल हो जाएं, और इस तरह की चीज़ें जो असामाजिक द्वारा हो रही कितने रुपये का कोयला जो है इसमें बरामद किया गया? ये तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 25 से 30 टन के बीच में माल हम लोगों को जो उम्मीद है, क्योंकि अभी वजन तो हो नहीं पाया है, लेकिन ये 25 से 30 टन के बीच में माल लगभग मिलने की संभावना है। यहाँ के ग्रामीणों का एक चर्चा का विषय है कि इस जगह पे, इस क्षेत्र में चारों तरफ ऐसा मुहाना खोला गया, इसके लिए कुछ कार्रवाई? ग्रामीणों का देखिए, हम लोग ग्रामीणों से डायरेक्ट बात तो हमारा नहीं होता, वो परियोजना पदाधिकारी महोदय हैं हमारे सक्षम पदाधिकारी इसके लिए। लेकिन उनके दिशा निर्देश में जब भी कभी ऐसी सूचना मिलती है तो हम लोग तय स्थान पे पहुंच के हम लोग कार्रवाई के लिए जो होता है सीआईएसएफ, थाना और बीसीसीएल की टीम मिलके करते हैं हम लोग। जैसे सर, हम आगे से आ रहे थे तो एक ग्रामीण रुकाया, हम लोग एक मुहाना दिखाए, वहाँ पे भी कोयला बहुत है, अवैध तरीके से कोयला रखा गया है, उसका सूचना आपको नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लिए सक्षम पदाधिकारी मैं नहीं हूँ। मेरी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी को कोई भी वार्तालाप जिनको बाहर से करना होता है वो उनको माध्यम से होता है, और उनके द्वारा क्योंकि ये बात बहुत गोपनीय रखी जाती है कि कब कहाँ रेड मारना है, नहीं मारना है, क्योंकि
पारदर्शिता बरती जाती है कि कब आज हमको बोला गया, कल हो सकता है कोई और ऑफिसर आएंगे बीसीसीएल की तरफ से, तो वो उनके नॉलेज में आते रहता है, तो वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब उनको खबर है नहीं है, ये मेरे उसमें नहीं आता है कि मुझे पता हो। मैं यहाँ सुरक्षा पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ।